आज 4 जून यानी 4/6/2024 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, इस छीछी दुनिया को आग लगनी है, निश्चय है। चलो दुनिया को लेट लपेट भी आग लग जाए, इस छीछी दुनिया को तो एक दिन बमोर को आग लगेगी लगेगी। मीठे बच्चे, इस छीछी दुनिया, गंदी दुनिया को आग लगनी ही है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है। इससे बच्चे दिल नहीं लगानी। प्रश्न आज की मुरली से, बाप तुम्हें दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं। जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए शरीर को बच्चे क्या देखना, किसी के नाम रूप की तरफ बुद्धि ना जावे, ना अपने शरीर की तरफ ना दूसरों के शरीर की तरफ। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो समझो पद गया काम से, पद भ्रष्ट हो जाएगा, अपने ही मन से उतर जाएंगे, प्रभु के दिल से उतर जाएंगे, तो वो गद्दी कैसे मिलेगी। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों से अर्थात आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है। आत्मा को निश्चय करना है, निश्चय करके फिर यह समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है। सबको ले जाने के लिए बच्चे अपने घर जाने की तैयारी करो। बेहद का बाबा आया हुआ है, सभी आत्माओं को ले जाने। यहाँ कोई से बच्चे बाप कहते अब दिल नहीं लगानी, बेहद का बाबा आया है ना, यहाँ के छीछी बंधन है, समझते हो ना हम पवित्र बने हैं, तो हमारे शरीर को भी कोई हाथ ना लगाए। बच्चे छीछी ख्यालात से कोई हाथ ना लगाए। स्नेह प्यार से कोई आशीर्वाद देता है, आपके सर पे हाथ रखता है, वो एक अलग खेल है, वो फील हो जाता है, पता लग जाता है। एक पिता अपनी पुत्री को टच करे, मतलब सर पे हाथ रखे, बेटा खुश रहो। एक दूसरा व्यक्ति आपको कहीं भी टच कर दे तो बुरा तो लगता है ना। तो बाबा कहते बच्चे छीछी ख्यालात से नहीं, ये ख्यालात ही अब निकल जाने चाहिए। पवित्र बनने बगैर तो बच्चे घर जा नहीं सकते। और बाबा ने कहा बच्चे यहाँ दुनियावी तरीके से आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा कुमारो ब्रह्मा कुमारियों, गुरु घंटाल ना बनो, ठीक है। योग के वाइब्रेशन दो, शुभ भावनाएं दो, है ना। ये आशीर्वाद भक्ति में दे लेना जितने देने हो, फंस जाओगे। बता रहे बहुतों का बंटा ढार हो गया इस आशीर्वाद के चक्कर में। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, बिल्कुल ममत्व मिटा दो, अपने को भाई भाई समझो। आज बाबा पूरा पक्का सन्यासी बेहद का बना रहे। बच्चे डर्टी दुनिया है ना, इस डर्टी दुनिया से बाबा सबको घर ले जाते हैं। इसलिए कहते बच्चे बुद्धि योग आप अपने घर से लगाओ। छीछी दुनिया को आग लगनी ही लगनी है, कोई चाहे या ना चाहे। ये दुनिया जाएगी जरूर, दुनिया जाएगी जरूर, यही बात हमको समझाता है हम सबका वो हजूर। दुनिया जाएगी जरूर। बच्चे इसलिए अब इससे दिल नहीं लगानी। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं। बच्चे वहां जाकर के रहेंगे ना, याद तो करो। बाबा कहते हैं पुरानी जूतियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। शरीर को बाबा जूती बोलता है। ये तो है ही वैश्यालय, पतित विषय सागर दलदल। बाबा सबके लिए बेहद की बातें समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तब भी दुनिया इतनी खराब नहीं थी। जंगलों में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। वहां गृहस्थी मनुष्य जाकर के उनको खाना आदि पहुंचा करके आते थे। प्यूरिटी का बल था, ठीक है। इसलिए वहां उन्हें जरूरत भी नहीं थी, और जो जरूरत थी वो जरूरत पूरी हो जाती थी। आज का समय अच्छा नहीं है। यहां बच्चे कोई से दिल लगाई तो फिर याद रखो बहुत बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। जानते हो बाप को याद करते करते इस शरीर को छोड़ साइलेंस की दुनिया में जाना है। मन करता है, अंदर इच्छा भी तो होनी चाहिए ना।
बाप कहते हैं मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बच्चे और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में देखो ना, मनुष्य कितना धक्का खाते हैं, इधर जाना उधर जाना, बीके बनने के बाद भी भटकन जारी रहती है। भगवान कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, दर दर भटकने से कोई दर न मिलेगा, और प्रभु के जैसा, शिव बाबा के जैसा कहीं तुम्हें कोई दिलवर न मिलेगा। बाबा कहते बच्चे देखो और कोई उपाय है नहीं, हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दग्धा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। शिव बाबा को शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है बच्चे। हाँ, ये ब्रह्मा पढ़ा हुआ था, तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं ना कि ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते हैं। यह बात भी सदैव बुद्धि में पक्की रखो। तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए कार्य शिव बाबा का है, शिव बाबा हमें पढ़ाते आगे बढ़ाते, इसी में बच्चे कल्याण है। उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाकी बीच में ये भी है, इनको याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि ये आगे आगे चल रहे हैं, हमारे निमित्त हैं, अलौकिक पिता हैं, है ना, एक गाइड हैं, तो आगे चल करके आगे रास्ता बताते हैं ना, वही चले आओ पीछे पीछे, तो इनके पद चिन्हों पर चलना है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है। विकर्म विनाश उसी की याद से होंगे। देखो बच्चे, बाप कहते हैं अब कोई भी गंदे कर्म नहीं करो, जो करता है उनको भी अच्छे वाइब्रेशन दो, शक्ति दो, शुद्ध और शक्तिशाली तरंगे दो, मुख से कुछ भी नहीं बोलो। जिसने जो सर्विस कल पहले की है वो अभी कर रहे हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं वो बाप को भी प्यारे लगते हैं, तो परिवार को भी प्यारे लगते हैं, तो संसार को भी प्यारे लगते हैं। दिल की सेवा करो, दिल जीत बनो, दिल जीत। सब कहें मेरी दीदी बहुत अच्छी है, मेरा दीदा यानी भाई साहब बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते? अच्छा, चाहो तो सब कुछ कर सकते हैं। देखो बच्चे, बाप को भी ऐसे बच्चे सर्विसेबल बहुत प्यारे लगते हैं। को लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, उन पर माता पिता का बाप का प्यार जास्ती रहता है। जो लड़ते झगड़ते रहेंगे, खाते रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष करेंगे, नफरत करेंगे, इसको उठा उसको पटक, इसकी बुराई, कहीं तो ऐसे उनकी शब्दावली अच्छी नहीं होती। हमारी बहनों के प्रति भी, हमारे कुमार भाइयों के प्रति भी उनके शब्द ही अच्छे नहीं होते। तो वो तड़ाक, अरे भाई माना कि आप किसी एरिया के रहने वाले हो, लेकिन शुद्ध हिंदी तो जानते हो, क्या आप कभी आपस में विद रिस्पेक्ट बात नहीं करते? तो इन चीजों को भी हमें चेंज करना है, अगर अभी तक नहीं किया तो। भगवान कहते बच्चे देखो, जो बहुत है जो लड़ते खाते रहते, तो उनको कोई प्यार थोड़ी करेंगे। सर्विस करने वाले ही बाप को, प्रभु को, परिवार को प्रिय लगते हैं। सेवा सिर्फ स्थूल सेवा करना ही नहीं है, धन दौलत की सेवा कर दी बहुत हो गया, नहीं। हमारा जीवन इतना अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, दृष्टिकोण हमारा नजरिया इतना अच्छा हो, जो सभी को देखकर, सब देखकर आपको कहें ये है बाबा के बच्चे, आपको देखकर उन्हें बाबा की याद आ जाए। अच्छा, एक कहानी है बच्चे, दो बिल्ले लड़े, माखन श्री कृष्ण खा गए। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, सारे विश्व की बादशाही रूपी मक्खन कैसे इस भारत देश को मिलने वाला है। अच्छा बच्चे, अब तो गफलत नहीं करो, छीछी नहीं बनना, इन छीछी बातों के पीछे अपनी राजाई मत गवाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं तो उनको अमल में लाना है बच्चे। बाप समझाते हैं, आज बाबा ने साफ सीधी बात कही, कोई को देखकर लट्टू नहीं बन जाना बच्चे, खुशबूदार फूल बनना है, रूहानियत की खुशबू। देवताएं पुष्प थे ना, कलयुग में काटे, अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो। इसलिए बाबा कहते बच्चे, कभी किसी को दुख नहीं देना। यहाँ ऐसे बनेंगे तब तो सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। अंत काल में एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए, ऐसी तपस्या करनी है। छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना, विशाल बुद्धि बन निडर भी रहना है। ये इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है ना, बहुत गलत गलत काम करा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपनी लाइफ में अपनी भविष्य से भी निडर रहो और व्यक्तियों से भी निडर रहो। विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए बच्चे अब कोई गलत काम नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची कमाई जमा करनी है। सब पर साथ साथ अपने ऊपर रहम करना है। आज वरदानी बाबा का वरदान है, परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। बाप दादा कहते एक परमात्म लगन में रहना ही बच्चे तपस्या है। एक इस तपस्या का बल ही स्वयं को औरों को विश्व के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना है और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसी सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान भी प्राप्त कर लेते हैं, औरों को भी दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप के स्नेह में रहो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू आप सभी बहन भाइयों का, थैंक यू मीठे प्यारे बाप दादा का। कल पुनः मिलते हैं सुंदर सा मुरली का सार लेकर, तब तक